दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं यदि आप बरसात के सीजन पर टमाटर की खेती कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आज की वीडियो आपको फुल देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं टमाटर की फसल पर कितने प्रकार के फंगस आते हैं, यानी पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं। यानी इस वीडियो पर आपको जानकारी मिलने वाली है बरसात के सीजन पर कितने प्रकार के फंगस आते हैं, पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल साबित हो सकती है। तो इस वीडियो पर आपको बताएंगे बारी बारी से कितने प्रकार के फंगस आते हैं, यानी बरसात की फसल पर, स्पेशल टमाटर की फसल पर आप बरसात की खेती कर रहे हैं तो बरसात पर टमाटर की फसल पर पूरा शेड्यूल बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बरसात के दिनों पर जब भी बरसात हो जाती है तो फंगस का एक ही दम से अटैक हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे ही हम किसी दवाई का स्प्रे करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी दवाई का स्प्रे किया है हमने अपनी क्रॉप पर, तो लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और जाहिर सी बात है कि बरसात हो जाने के बाद हमको जस्ट स्प्रे करना ही पड़ता है। और कह सकते हैं कि बरसात में यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो अधिक मात्रा पर फंगस आते हैं, इसमें कोई दोहराव नहीं है। जैसे ब्लाइट से आगे हम बात करने वाले हैं कितने प्रकार के फंगस आते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बरसात की जो टमाटर की क्रॉप होती है कई प्रकार के फंगस आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना है, लेकिन बरसात अधिक हो रही हो तो आपको स्प्रे नहीं करना है। और आपको जब स्प्रे करना है तो सिलिकॉन चिप को मिला लीजिए। जो मैं आपको फंगिसाइड के नाम बताने वाला हूँ, आपको 1 एकड़ की दर से जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको 1 एकड़ पर 150 से 200 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोपा यानी प्लांटेशन से यह वीडियो शुरू होती है। इस वीडियो में जो आपको मैं फंगस का डोज बताने वाला हूँ, पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ, फंगस कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड का जो पूरा डोज बताने वाला हूँ, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक, प्रारंभिक अवस्था में यानी रोपाई से फूल आने तक की स्टेज में, दूसरा आपको फूल आने की स्टेज पर, और थर्ड आपको फल आने की अवस्था में या फल आने की स्टेज के बाद आपको कौन सी फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैंने जो शेड्यूल है 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रारंभिक अवस्था में यानी प्लांटेशन से फूल आने के पहले पहले तक, दूसरा फूल आने की अवस्था में, और तीसरा फल आने पर या फल आने के बाद हमको कौन सी फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो वीडियो को आप दबाकर हर बार की तरह लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था में। मैं आपको 2 डोज बता रहा हूं, जो आपको सस्ता लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, आप उसका चयन कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था का मतलब होता है रोपाई से लेके फूल आने की पहले पहले तक आपको क्या स्प्रे करना चाहिए। टाटा का ईशान आता है, उसको आपको 300 ग्राम 1 एकड़ पर लेना है, प्लस आपको सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड आती है 100 ml, दोनों को मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। या फिर आपको मैंको जेब लेना है, दूसरा स्प्रे बता रहा हूँ। मैंको जेब आपको 200 ग्राम, और बायर कंपनी की एलेट फंगिसाइड आती है 200 ग्राम मिक्स करके 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब मैंने प्रारंभिक अवस्था में 2 डोज बताए हैं, तो इन्हीं को बदल बदल कर भी आप छिड़काव करते रहें। इसके अलावा यदि आपके पास फर्स्ट डोज नहीं है तो सेकंड डोज आपको स्प्रे कर सकते हैं या फिर करना चाहिए। तो एक प्रारंभिक अवस्था में कब तक स्प्रे करना है? फूल आने से पहले पहले तक। लेकिन जब फूल आना स्टार्ट हो गया हो, या फिर फूल आना चालू हो गया हो, या फिर फूल की अवस्था में हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेकंड डोज में आपको बता रहा हूँ, रेडोमल गोल्ड फंगिसाइड 200 ग्राम लेना है, प्लस आपको BASF कंपनी की कैब्रियो टॉप फंगिसाइड आती है 300 ग्राम 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव कर सकते हैं। या फिर अपोजिट पर सिजेंटा कंपनी की फोलियो गोल्ड फंगिसाइड लेना है, 300 ग्राम आपको लेना है। सिजेंटा कंपनी की जो फोलियो गोल्ड आती है 300 ml लेना है, और आपको M45 यानी मैंकोजेब 45 आपको 150 ग्राम लेनी है और मिक्स करके छिड़काव कर देनी है। आई होप मैं जो आपको बता रहा हूँ आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे। तो आपको फूल आने की स्टेज पर यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस डोज को आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं फल आने की स्टेज पर, या फल आना चालू हो गए हैं, या फिर आ चुके हैं, या फिर हार्वेस्टिंग चल रही है। तो आपको क्या करना है, बायोस्टेट कंपनी की रोको फंगिसाइड आती है
तो जो बायोस्टेट कंपनी की रोको फंगिसाइड आती है 300 ग्राम आपको 1 एकड़ पर लेना है, प्लस आपको BASF कंपनी की सेगनम फंगिसाइड आती है 200 ग्राम मिक्स करना है, दोनों को स्प्रे कर देना है। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, बायोस्टेट कंपनी की रोको फंगिसाइड आती है 300 ग्राम आपको 1 एकड़ पर लेना है, और आपको BASF का सेगनम लेना है 200 ग्राम, दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर देना है। या फिर आपको BASF कंपनी की पोलीराम आपको लेना है 300 ग्राम, प्लस आपको BASF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगिसाइड आती है, आप 200 ग्राम, दोनों को मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो आप बढ़िया रिजल्ट मिल पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि बरसात की जो फसल आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लेट ब्लाइट आता है, अर्ली ब्लाइट आता है, टोमेटो स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यू, डानी मिल्ड्यूड, फ्रूट रॉट और बैक्टीरिया बिल्ट जैसे फंगस आते हैं। स्पेशल कई प्रकार के डिजीज़ आते हैं, फंगस आते हैं, लेकिन स्पेशल लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जिसे हम अंगेती झुलसा और पछेती झुलसा कहते हैं, टमाटो स्कैब, डाउनी मिल्ड्यूड, इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड और फ्रूट रॉट, बैक्टीरिया बिल्ड, यह ऐसे फंगस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक बात आपको और याद रखना है, जो मैंने आपको बरसात के सीज़न पर फंगस का पूरा शेड्यूल बताया, फंगस कंट्रोल करने का जो पूरा शेड्यूल बताया है, इसको आप स्प्रे करके 100% रिजल्ट ले पाएंगे। क्योंकि टमाटर की एक ऐसी फसल है, जैसे ही बरसात होती है यदि हम फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, इतने खतरनाक फंगस होते हैं बरसात पर, इतने खतरनाक फंगस होते हैं, यदि हम समय रहते फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको समय समय पर जैसी बरसात होती है तो आपको जिस दवाई का, जिस फंगिसाइड का यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें बेस्ट होगा कि सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें, क्योंकि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट दो यह ऐसे फंगस हैं जो ब्लड से रिलेटेड, मतलब ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रारंभिक अवस्था से ही लेकर आपको अंतिम अवस्था तक लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट को अपने खेत पर आने ही नहीं देना है। यदि जो मैंने आपको बरसात का डोज बताया है इसको आप स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट ले पाएंगे और आप सफलतापूर्वक टमाटर की खेती कर पाएंगे। देखिए, आप 15-15 दिनों के अंतराल पर भी छिड़काव कर सकते हैं, एक एक हफ्ते के अंतराल पर भी स्प्रे कर सकते हैं, और 6-6, 7-7 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करना ही चाहिए। तो ध्यान रखना है, यदि अधिक बरसात होती है तो 4-4, 5-5, 6-6 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। देखिए, बरसात में क्या होता है, बरसात के सीजन पर अधिक फंगस आते हैं, जैसी बरसात हो जाती है तो फंगस का दोबारा अटैक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि बरसात की ऋतु में, बरसात के सीजन पर अधिक फंगिसाइड का छिड़काव करना होता है। जो मैंने आपको बता दिया, 3 भागों में वीडियो को डिवाइड किया था, प्रारंभिक अवस्था में, फूल आने की स्टेज में और फल आने की स्टेज में। फल आने की स्टेज के बाद आपको लगभग 7-7 दिनों के अंतराल पर भी छिड़काव करेंगे तो फंगस को आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया बरसात के सीजन पर यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो पूरा शेड्यूल ही बता दिया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फसलों का ख्याल रखिए। आपने वीडियो को एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।